दीदी, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया। कुछ खा लीजिए। खाने का मन नहीं करता। रह रह के उनकी बातें याद आती हैं। मौत के पहले ही वो समझ गए थे कि मौत उनके करीब है। सुना है ऐसा अक्सर होता है। ऐसी ऐसी बातें बता गए हैं जिन्हें सुनकर मैं हैरत में पड़ गई हूँ। समझ में नहीं आता उनसे मैं प्यार करूं या नफरत। सच बोलने वाले को तो ईश्वर भी माफ कर देते हैं। तो फिर तूने और दीपक ने उन्हें माफ कर दिया ना? हमारी लड़ाई तो उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गई दीदी। बस अब रूमा दी को तलाशना बाकी है। मुझसे एक वादा कर, ये सारी बातें बच्चों तक कभी नहीं पहुंचे। अभी तक तो हमने ये सब बातें बच्चों से दूर ही रखी है, लेकिन भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती दीदी, क्योंकि रूमा दी के आ जाने के बाद कई सवाल उठ खड़े होंगे। और फिर कालिदा भी तो जिंदा है। मैं इनकी सफाई नहीं दे रही, लेकिन इन सारी घिनौनी हरकतों के लिए वो अकेले जिम्मेदार नहीं थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें सुनकर तू भी। बस दीदी, मैं इस बारे में कुछ भी और सुनना नहीं चाहती। प्लीज आप चलिए, कुछ खा लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। अरे अरे भागिए, अरे मेरा तो ख्याल कीजिए भाई। भागे जल्दी भागे। और वो अजीब सी बारिश शुरू हो गई, सावन की बारिश। वो आपके पास रुमाल है रविकांत जी? आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? वो बाजार में बिकने वाली हर चीज की जानकारी रहती है मुझे इंस्पेक्टर साहब। अच्छा। मिस्टर दिनेश रॉय के कत्ल के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूं। मैंने अभी आपसे कहा ना कि कानून की जानकारी मुझे ही थोड़ी बहुत है। जाइए, पहले जाकर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए। और मुझे लगता है कि शायद आपने दिनेश राय की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक से नहीं पढ़ी। दिनेश राय दमे के मरीज थे और उनकी मौत दमे के अटैक से हुआ था। अच्छा, और 25 साल पहले काली प्रसाद मुखर्जी और रूमा देवी की मौत हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं जिंदा। और पिछले 25 साल से मैं रूमा का इलाज करवा रहा हूं, दिनेश से मिल रहा हूं, नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं। अच्छा जी, पर्दे खोलने की कोशिश करेंगे इंस्पेक्टर साहब तो आपका कानून खुद फंसता चला जाएगा। कालिदा, आप बेकार की बातें क्यों उलझा रहे हैं? जिस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है जी, वो बात तो कीजिए आप। मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी आपको, ताकि मैं सतर्क रह सकूं। किस बात पे? जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, रूमा को उनसे दूर रखना चाहता हूं। कीमत? पता है मुझे।
आपने मुझे बुलाया काकू? हाँ बेटा। कोई खास बात है? नहीं बेटा, बस ऐसे ही घर की बात है। जी, कहिए। देखो बेटा, तुम्हारे कंधों पर अब बहुत जिम्मेदारियां आ गई हैं। लेकिन हमें तो कोई जिम्मेदार समझता ही नहीं है काकू। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं ठीक कह रहा हूं काकू। कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि इस घर के अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं बताता। क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिखता। मैं बच्चा नहीं हूं काकू, लेकिन अफसोस तो यह है कि आज तक मुझे सिर्फ बच्चा ही समझा जाता रहा है। क्या बात है बेटा, बहुत रूठे हुए हो? प्रिया ने कुछ कह दिया है क्या? आप बात टालने की कोशिश मत कीजिए काकू। वैसे आप समझ गए हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं। क्या मैं आपके घर छोड़ के जाने का कारण जान सकता हूं? क्या मैं आपके और बाबा के रिश्ते पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी बात थी काकू की जिसकी वजह से आपको बाबा से संबंध तोड़ के जाना पड़ा? देखो बेटा, ऐसी बातों को वक्त के हाथों छोड़ देना चाहिए। काकू, ये कह के आप मेरी जिज्ञासा और बढ़ा रहे हैं। अब जब आपने जिम्मेदारी की बात कही है तो मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। मैं अपने तौर तरीके से काम करूंगा। देखो बेटा, मैं तुम्हारे फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन बेटा जख्मों को जितना भी कुरेदोगे और तकलीफ होगी और दुख होगा। क्या तुम हमें दुख देना चाहते हो? अगर दीपक की शादी रुमा से नहीं होती तो आज तक हम भिखारी जैसे होते। पहले हमने रुमा के बाबा को धकेल दिया पहाड़ी से उसके बाद हमने रुमा को गला दबाकर मार डाला। बाबा को देखकर बहुत कष्ट हो रहा है। न कुछ बोल सकते हैं और न कुछ। सारा शरीर गिर गया है। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेंगे डॉक्टर दीदी? बस यही कि जब तक जिंदा हैं ऐसे ही रहेंगे। दीपक ने एक नर्स का इंतजाम किया है, 24 घंटे बाबा की देखभाल करेगी। मैं दवाई लेकर आती हूँ। श्रुति, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, ये दिनेश जी की कुछ पुरानी फाइलें हैं, उन्हीं को समेट रही हूँ। श्रुति, एक प्रॉब्लम है। क्या? देखो ना, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो
मुझे भेजने थे और कुछ पेमेंट्स भी करने थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि साइन किससे लूँ। क्यों? तुम भी तो साइन कर सकते हो, अथॉरिटी तो तुम्हारे पास भी है। Oh yeah, you're right. I can do that. Yeah. हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो कुछ ढूंढ रही है। आई डोंट नो। हाँ वही 3/45 वाली, हाँ वही फाइल ढूंढ रही है। हाँ ओके। ग्यारह जुलाई, आज दामोदर आया था। बहुत गुस्से में था। उसका गुस्सा होना लाजमी था। 25 साल की सज़ा काट कर लौटा था, उस गुनाह की जो उसने किया ही नहीं था। वो बदला लेना चाहता है मुझसे। शायद गुनाह लौट कर आ रहे हैं। 19 जुलाई, दामोदर स्मृति को क्या बताना चाहता है? यही कि उसके पिता का खून उसने नहीं किया है। दामोदर को स्मृति से कभी नहीं मिलने दूंगा। 25 जुलाई, दामोदर को किसने मारा? उसकी हत्या के लिए मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? कौन ऐसा कर सकता है? कुछ दिनों पहले वो यहाँ आई थी, बहुत ही खराब हालत में। क्या हुआ था उन्हें? किसी को उन्होंने देख लिया था जो उनके हादसे से जुड़ा हुआ था, लेकिन इससे मरीज को फायदा ही हुआ। उन्हें बहुत सी बातें याद आने लगी, ऐसा उनकी बेटी कह रही थी। आपको कब मिली उनकी बेटी? कल आई थी। अब तो रूमा देवी पहले से काफी ठीक हो गई है। डॉक्टर साहब, प्लीज हमें उनका एड्रेस दीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, पता देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मरीज का अनुरोध हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। उन्होंने किसी को भी पता देने से मना किया है। डॉक्टर साहब, हम किसी नहीं हैं। मैं दीपक रॉय हूं, उनका पति, और ये स्मृति हैं, उनकी छोटी बहन। मैं मानता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि उन्हें इस हालत में पहुंचाने वाले उन्हीं के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं कि हम उनके रिश्तेदार नहीं हैं, हम उनके घर वाले हैं। देखिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। सॉरी। चलो स्मृति। 4 अगस्त, कोर्ट से तो बरी हो गया, लेकिन अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं खुल पाया है। दामोदर को किसने मारा? शादी में आखिरी बार काली से मुलाकात हुई थी। काली कहाँ है? 10 अगस्त, काली मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? काली की हर शर्त मैंने पूरी की है। उसके बेटे को पूरी हिफाजत के साथ रखा। काली मामा का बेटा। काली चाहता क्या है? अरे आ गई तुम, बहुत देर हो गई। हाँ, वो रास्ते में बस खराब हो गई थी। कहाँ गई थी तुम? गीदम। अरे इतनी दूर गई थी तो मुझे भी साथ ले जाती।
मैंने घर पे फोन किया था, लेकिन आप नहीं थे और मुझे वहां जल्दी पहुंचना था, वरना बैंक बंद हो जाता। बैंक? काली का अकाउंट जिस बैंक में है ना, वही। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, काली ने उस बैंक में अपना अकाउंट बंद करवा दिया है और बैंक के रिकॉर्ड्स में जो उसका पता है वहां वो नहीं रहता। सारी मेहनत बेकार गई ना? मेहनत इस तरह से कभी बेकार नहीं जाती। मुझे वहां मिस्टर श्रीवास्तव मिल गए। श्रीवास्तव? कौन श्रीवास्तव? अरे आपके दोस्त है ना, उमेश श्रीवास्तव। अरे वो वहां क्या कर रहा था? वो उसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। ओ अच्छा। आपको पूछ रहे थे वो। दीपक, उन्होंने ही मुझे बताया कि एक दो बार हमारे अकाउंट से काली के अकाउंट में काफी मोटी रकम ट्रांसफर की गई है। अच्छा। तो मेरा एक काम कर दोगे? जो हुक्म मेरे आका। प्लीज मजाक मत करो। तुम मिस्टर श्रीवास्तव से मिलकर सारी डिटेल्स लेकर आ जाओगे प्लीज। बस इतना सा काम? तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी, लेकिन इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के पीछे लाखों सवाल छुपे हुए हैं। दो मिनट आ रही हूँ। श्रुति, ये पानी पीने का है ना? हाँ बेटा, साफ पानी पी। आप? मैं, ये मेरी माँ है।